हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक स्टडी करने वाला है वो है मेजरमेंट ऑफ टॉर्क एंड शाफ्ट पावर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है कि द मेजरमेंट ऑफ टॉर्क is associated with determination of the power developed or consumed by rotating parts, है ना। डेवलप भी हो सकता है देन कंज्यूम भी हो सकता है, राइट। सो द different types of dynamometer are used for मेजरमेंट ऑफ टॉर्क एज वेल एज पावर, है ना। डायनमोमीटर की मदद से हम टॉर्क भी मेज़र कर पाते हैं और पावर भी हम मेज़र कर सकते हैं, राइट। नाउ द टॉर्क में बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन फोर्स, राइट। जो टॉर्क मेज़र होगा, जैसे कि मैं एक पिक्चर बताता हूँ। ये एक हमारा सर्कल है। टॉर्क यानी इसको हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा मतलब एक है और ये सिलेंडर है ना। इसको हम घुमाएंगे ये डायरेक्शन में, है ना। फिर ये एंगल ऑफ जो हमने पढ़ा था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, है ना, टॉर्सन चैप्टर, उसमें आ गया था। तो मतलब वो क्या इंडिकेट करेगा, बोथ साइड, मतलब ये है ना फोर्स इंडिकेट करेगा, इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स इंडिकेट करेगा, राइट। समझ में आ रहा है फिगर से, राइट। सो द टॉर्क में बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन फोर्स एंड लेंथ और एंगुलर ट्विस्ट भी हम बोल सकते हैं। नाउ वी गो अहेड, क्लासिफिकेशन ऑफ टॉर्क एंड पावर मेजरमेंट टेक्निक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है कि एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर, राइट। सो इन दिस टाइप ऑफ डायनामोमीटर्स द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय IC engine, the energy produced by the engine is absorbed by frictional resistance of the brake and finally transform into heat, right. So एग्जाम्पल के तौर पे हमें यहाँ पे दिया गया है कि भाई प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर, और उसको मतलब ब्लॉक टाइप या बैंड टाइप भी बोल सकते हैं। Then rope brake dynamometer, most important we can say theory portion, आपको पूछ सकते हैं इसमें से प्रोनी ब्रेक या फिर रोप ब्रेक डायनामोमीटर, राइट। देन हाइड्रोलिक डायनामोमीटर, देन एडी करंट डायनामोमीटर। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन डायनामोमीटर के बारे में। So in this type of dynamometer, the energy is not wasted in friction. जो एनर्जी है वो फ्रिक्शन के तौर पर, मतलब वो वेस्ट नहीं होगी, है ना, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, बट एनर्जी इज कन्वेड टू द सराउंडिंग इन अ यूजफुल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि first belt transmission dynamometer, then epicyclic train dynamometer, then torsion dynamometer, then last strain gauge dynamometer. Now driving dynamometer, तो उसमें क्या रहता है, राइट।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बताया कि इन दिस टाइप ऑफ डायनामोमीटर द पावर प्रोड्यूस और एब्जॉर्बिंग, है ना, पावर प्रोड्यूस भी कर रहा है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है ना. दिस डिवाइस हुज पावर टू बी मेजर्ड इज coupled with electrical generator or electrical motor, right? So the motor or generator measure power and also supply energy to operate the tested device, है ना, वो मतलब सप्लाई कर सकते हैं, right? So this type of dynamometer is employed with pump और compressor, है ना, पंप के तौर पे भी ले सकते हैं, है ना, उसमें यूज़ होता है ना, और कंप्रेसर में यूज़ होता है, राइट, फॉर डिटरमाइनिंग द परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस चल रहा है ना, जैसे कुछ भी टेस्टिंग करना होता है हमें, है ना, जैसे कि पंप का टेस्टिंग हो या कंप्रेसर का, तो थोड़ा डायनामोमीटर से हमें पता चल जाता है कि क्या रीडिंग्स आ रहे हैं और मेजरमेंट के दौरान, राइट. तो एग्जांपल के तौर पे हम इलेक्ट्रिक कैडल डायनामोमीटर भी हम ले सकते हैं, राइट. अब बात करते हैं टॉर्शन बार डायनामोमीटर के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बताया है कि द टॉर्क ऑफ रोटेटिंग एलिमेंट can be measured based on rigidity of rotating elements, है ना, rigidity समझ में आती है, right? The torque of rotating element can be measured based on rigidity of torsional element. कितना वो टॉर्क मतलब लेगा, है ना, एक सेकेंड, मैंने पहले बताया ना, ये वाला फिगर है ना, ये मतलब ये कितना घूमेगा, है ना, कितना वो मतलब रिजिडली, यहाँ पे तो रिजिडली कनेक्टेड है ना, समझ में आ रहा है, राइट. सो क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ डायनामोमीटर द टॉर्क और रोटेटिंग एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, शाफ्ट, राइट. सो कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द शाफ्ट. वन सेकेंड. ये एंगल बनेगा, है ना, फाई, मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म भी बनेगा यहाँ पे, ये है ना, ये हमारा ओ पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ये ए है, ये ए डैश है ना, तो ट्रायंगल मतलब ये बन जाएगा, राइट. तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, राइट. सो इन दिस डायनामोमीटर द टॉर्क और रोटेटिंग एलिमेंट मतलब वो शाफ्ट है, देन के इट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द शाफ्ट, राइट. तो उसका फॉर्मूला, टॉर्सन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, T/J इज इक्वल टू C θ/L. T यानी वो टॉर्क है, J यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, π/32 d⁴, है ना, और C क्या है हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है वो, और लेंथ होता है L, राइट. सो नाउ कंसीडर hollow shaft inner and outer radius are respectively, मतलब हम बोल सकते हैं कि RIN RO, राइट. RI यानी इंटरनल रेडियस एंड RO मतलब आउटर रेडियस, राइट. सो सब्जेक्टेड टू टॉर्क मतलब T, है ना, कैपिटल T जो दिया गया है. नाउ द टॉर्शन डिफ्लेक्शन or angle of twist in radian of hollow shaft
इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल्स टू, क्या दिया गया है यहाँ पे, है ना, थीटा इज इक्वल्स टू 2TL, थीटा इज इक्वल्स टू 2TL डिवाइड बाई पाई इंटू जी इंटू R0⁴ माइनस RI⁴, right? Theta is equals to 2TL divided by pi into G into R0⁴ minus RI⁴, right? तो G क्या दिया गया है यहाँ पे हमें, तो शियर मॉड्यूलस, राइट, एंड L जो है वो तो हमें पता ही है पहले से कि लेंथ ऑफ द शाफ्ट, है ना, द लेंथ ऑफ द शाफ्ट अंडर द केस स्टडी ऑफ मेजरिंग द ट्विस्टिंग एंगल, राइट. Now, angle of twist theta in the shaft due to torque T, it can be, or T is can be measured by torsion meter, either optical और इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट, है ना, दोनों हो सकते हैं, राइट. एंड देन टॉर्क T इज कैलकुलेटेड बाय अबव इक्वेशन, राइट, दिया गया है वो. नाउ एन ऑप्टिकल अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ कैलिब्रेटेड स्केल्स, एन ऑप्टिकल अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ calibrated scales are used to read the relative angular displacement, right, and angular displacement of two sections at specified distance of torsion bar, है ना, we can say that. Now the disc A and disc B mounted at distance कितना होगा, मतलब L जितना, है ना, distance L on the shaft move relative to each other through an angle theta as in the figure, है ना. यहाँ पे देखो दिखाया गया है ना, ये पूरा फिगर दिखाया गया, उस पर से हम समझ सकते हैं. है ना, ये हमारा ऑब्जर्वर है, राइट, ये सब मिरर दिया गया है ऐसा, राइट, ये एक डिस्क है, ये दूसरा डिस्क है, राइट, और बीच में ये शाफ्ट दिया गया है और लेंथ है इन बिटवीन L, है ना, लेंथ सोर्सेस, राइट, समझ में आ रहा है. सो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क द शाफ्ट इज ट्विस्टेड विथ एन एंगल, कितना होगा एंगल, वो भी थीटा जितना ना, उसमें बताया ना फिगर ड्रॉ करके मैंने, हाँ. सो दिस इज रिकॉर्डेड बाय द ऑब्जर्वर विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल अरेंजमेंट, है ना. सो द टॉर्क इज कैलकुलेटेड विद दैट इक्वेशन, राइट. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया है कि द प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर इज एब्जॉर्प्शन टाइप डायनामोमीटर, जो हमने आगे डिस्कस कर लिया, राइट. The Prony brake dynamometer is absorption type dynamometer in which the kinetic energy of rotating shaft is converted into heat by friction between the brake drum or pulley and the friction element, right. So block और band भी हम बोल सकते हैं. आपको एनिमेशन थ्रू आपको ज़्यादा पता चल जाएगा इसमें, राइट. So this dynamometer can be classified based on friction element, है ना, तो friction element पे. So as block type Prony brake and band type Prony brake dynamometer, है ना, 2 टाइप्स यहाँ पे दिया गया है.
Now, the black type Brownie brake dynamometer consists of two wooden blocks clamped together, right? दो वुडन ब्लॉक है ना, उसको एक साथ क्लैम्प किया गया है with a pulley between them, right? So the pulley is fixed to shaft of engine or motor, we can say that. So the blocks are clamped by means of two bolts with nuts. ये यहाँ पे दिया गया है फिगर, ये रहा है ना, ये नट लगा है, ये स्प्रिंग है हमारा, ये पूरा सब पुली दिया गया है, ये क्या है हमारा बोल्ट है, फिक्स है, और ये हमारे पास क्या है बीच में जो है शाफ्ट है ना, और ये हमारा काउंटर वेट है, ये हमारा ब्लॉक्स रखा हुआ है पूरा, और ये हमारा लीवर आर्म है, यहाँ से हम स्टॉप कर सकते हैं, राइट। सब सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि वेट कहाँ पे पुट ऑन किया हुआ है ना। जस्ट अ मिनट, ये रहा हमारा वेट, और ये यहाँ से सेंटर का यहाँ तक का डिस्टेंस ये दिया गया है, राइट। So the blocks are clamped by means of two bolts with nuts. A helical spring is, है ना, helical, यही जो helical है ना, ये spring ऐसे 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 दिया गया ना, helical spring, right, is provided between the nuts and upper block in order to maintain constant pressure between the blocks and a pulley, right. So the one block carries a lever arm to the one end of which a force can be applied by means of known weight, है ना, ये रहा दिखाया गया है यहाँ पे, क्लियर, और स्प्रिंग बैलेंस, राइट, वी कैन से दैट. Now other end of arm carries a counterweight to balance the brake when unloaded, right, बता दिया है यहाँ पे. Now so we have when dynamometer in an action, the friction between the blocks and the pulley tends to rotate the blocks in the direction of rotation of the shaft, है ना, तुम्हें पता है. Now this tendency is prevented by adding weight, है ना, धीरे धीरे करके हमें weight ऐड करते जाना है, right. So at lever end so that it moment balances the moment of the friction resistance between the blocks and the pulley, right, वो भी हमें मेजर करना पड़ेगा, right. So the two stops are provided to limit the motion of lever. The torque on shaft is given by T is equals to F into R, है ना, फोर्स इंटू रेडियस ना. टॉर्क के बारे में मैंने अभी तो जो फिगर बताया ना, ये है ना, ये हमारा फोर्स है, और ये हमारा रेडियस कितना है, ये भी आर है और ये भी आर है. तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया ना. मोमेंट फाइंड करने के लिए लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है क्या ना, राइट. तो टी इज इक्वल टू एफ इंटू आर हो गया ना, समझ में आया, राइट. और दूसरा कन्वर्जन क्या होता है, इधर यहाँ पे फोर्स की जगह पे लोड दिया गया है, सॉरी वेट दिया गया है, और डिस्टेंस की जगह पे आर की जगह पे लेंथ दिया गया है, तो डब्ल्यू इंटू एल हो गया. उसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन इंटू मीटर, राइट. सो पावर पी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, और ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60 जो वैल्यू स्टैंडर्ड है हमारे पास, राइट. सो देन पावर इक्वल्स टू, हमें फॉर्मूला टोटली मिल गया 2πnt डिवाइड बाई 60,000, राइट. और उसको मतलब हम ले लेंगे 2πn, टी की जगह पे हमें डब्ल्यू इंटू एल रखना है, और डिवाइड बाई 60,000 किलोवाट, है ना. सो एन इज अ रिवोल्यूशन ऑफ शाफ्ट पर मिनट, आरपीएम बोल सकते हैं. ओमेगा तो पता ही है, एंगुलर वेलोसिटी रहती है ऑफ अ शाफ्ट, एंड दैट एफ मींस फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, फ्रिक्शन नहीं लेकिन फ्रिक्शन फोर्स बोल सकते हैं उसको. एंड लेंथ एल इज इक्वल टू मतलब लेंथ ऑफ आर्म, and W is equals to applied load at end of arm, right.
नाउ एडवांटेजेस के बाद बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पता है कि सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, देन लेस कॉस्ट है उसका, देन सूटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल पावर एटसेट्रा, राइट। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो उसमें बताया कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू वियर out of block, so hence in the long run dynamometer become unserviceable for measurement of large power, right। सीधे सीधे बताया गया है, तो डिसएडवांटेज के तौर पे हम ले सकते हैं। देन ड्यू टू हीट जनरेशन टेम्परेचर राइजेस, मतलब रिजल्टिंग डिक्रीजेस और डिक्रीज इन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सो हेंस कूलिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड। उसके लिए मतलब कूलिंग सिस्टम चाहिए, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताइए। When the driving torque on the shaft is not uniform, ड्राइविंग टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं रहता है ना। अब तो यूट्यूब पे जाके भी एनिमेशन थ्रू देख सकते हो कि कैसे वो वर्क करता है, राइट। डजंट मैटर। सो दिस डायनामोमीटर इज सब्जेक्टेड टू से सर्व oscillation, right? Clear? Okay.